श्रीमद्वाल्मीकि रामायण युद्धकांड अध्याय 6 रावण का कर्तव्य निर्णय के लिए अपने मंत्रियों से समुचित सलाह देने का अनुरोध करना। इधर इंद्रतुल्य पराक्रमी महात्मा हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था, उसे देखकर राक्षस राज रावण का मुख लज्जा से कुछ नीचे को झुक गया और उसने समस्त राक्षसों से इस प्रकार कहा। निशाचरों, वो हनुमान जो एक वानर मात्र है, अकेला इस दुर्धर्षपुरी में घुस आया। उसने इसे तहस नहस कर डाला और जनककुमारी सीता से भेंट भी कर लिया। इतना ही नहीं, हनुमान ने चैत्य प्रासाद को धराशायी कर दिया, मुख्य राक्षसों को मार गिराया और सारी लंकोपुरी में खलबली मचा दी। तुम लोगों का भला हो, अब मैं क्या करूं? तुम्हें जो कार्य उचित और समर्थ जान पड़े तथा जिसे करने पर कोई अच्छा परिणाम निकले, उसे बताओ। महाबली वीरों, मनस्वी पुरुषों का कहना है कि विजय का मूल कारण मंत्रियों की दी हुई अच्छी सलाह ही है। इसलिए मैं श्रीराम के विषय में आप लोगों से सलाह लेना अच्छा समझता हूँ। संसार में उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। मैं उन सब के गुण दोषों का वर्णन करता हूँ, जिसका मंत्र आगे बताए जाने वाले 3 लक्षणों से युक्त होता है तथा जो पुरुष मंत्र निर्णय में समर्थ मित्रों, समान दुख सुख वाले बांधुओं और उनसे भी बढ़कर अपने हितकारियों के साथ सलाह करके कार्य का आरंभ करता है तथा दैव के सहारे प्रयत्न करता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जो अकेला ही अपने कर्तव्य का विचार करता है, अकेला ही धर्म में मन लगाता है और अकेला ही सब काम करता है, उसे मध्यम श्रेणी का पुरुष कहा जाता है। जो गुण दोष का विचार न करके दैव का भी आश्रय छोड़कर केवल करूंगा इसी बुद्धि से कार्य आरंभ करता है और फिर उसकी उपेक्षा कर देता है, वो पुरुषों में अधम है। जैसे ये पुरुष सदा उत्तम, मध्यम और अधम 3 प्रकार के होते हैं, वैसे ही मंत्र निश्चित किया हुआ विचार भी उत्तम, मध्यम और अधम भेद से 3 प्रकार का समझना चाहिए। जिसमें शास्त्रोक्त दृष्टि से सब मंत्री एकमत होकर प्रवृत्त होते हैं, उसे उत्तम मंत्र कहते हैं। जहां प्रारंभ में कई प्रकार का मतभेद होने पर भी अंत में सब मंत्रियों का कर्तव्य विषयक निर्णय एक हो जाता है, वो मंत्र मध्यम माना गया है। जहां भिन्न भिन्न बुद्धि का आश्रय ले सब ओर से स्पर्धापूर्वक भाषण किया जाए और एकमत होने पर भी जिससे कल्याण की संभावना न हो, वह मंत्र या निश्चय अधम कहलाता है। आप सब लोग परम बुद्धिमान हैं, इसलिए अच्छी तरह सलाह करके कोई एक कार्य निश्चित करें, उसी को मैं अपना कर्तव्य समझूंगा। ऐसे निश्चय की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि राम सहस्रों धीरवीर वानरों के साथ हमारी लंकोपुरी पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। ये बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। वे या तो समुद्र को ही सुखा डालेंगे या अपने पराक्रम से कोई दूसरा ही उपाय करेंगे। ऐसी स्थिति में वानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो, वैसी सलाह आप लोग दीजिए।